नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनका बहुत ही बड़ा व्यापार था। उन्हें व्यापार के काम से कहीं बाहर जाना पड़ा। उनके एक छोटा सा 5 साल का बेटा था, वो विद्यालय जाता था। जब उन्हें अचानक बाहर जाना पड़ा तो स्कूल से लाने के लिए पत्नी ने अपनी स्कूटी उठाई और बच्चे को लेने गई। जब स्कूल से लेकर के वापस लौट रही थी, रास्ते में गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और माँ बेटे दोनों गाड़ी से नीचे गिर गए और माँ को काफ़ी चोट आ गई। पैर से खून निकलने लगा, हाथ में भी कई जगह चोट लग गई, लेकिन बेटा बिल्कुल सही सलामत बचा रहा। उसे खरोच तक नहीं आई। गिर गई बेचारी। ये 5 साल का छोटा बेटा बेचारा क्या करे। आसपास के लोगों ने देखा तो आकर के गाड़ी उठाई और उस महिला को उठाया। तब तक वहीं पर मकान मालकिन की नौकरानी वहां पर रहती थी और उसने देखा कि अरे, ये तो मेरी सेठानी जी हैं। वो भागी भागी आई। उसका नाम था कृष्णा। अब कृष्णा ने जैसे ही देखा, अरे, ये तो मेरी सेठानी जी हैं, इनको बहुत चोट लग गई। बेचारी परेशान होने लगी। जल्दी से किसी का सहारा लेकर कहा कि ये गाड़ी किसी दुकान पे रखवा दी और अपने कंधे का सहारा देकर किसी तरह बेचारी अपने पास के घर तक कहा, सेठानी जी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। उसे अपने घर लेकर गई और जाकर के उसके सारे घाव को अपनी बेटी से कहा कि बेटी जल्दी से पानी गर्म करो। बेटी ने पानी गर्म किया और कृष्णा ने सारे घाव को खूब अच्छी तरह से पानी गर्म करके और धीरे धीरे सब पूरा साफ किया। धो के साफ करके फर्स्ट एड घर में ही दवा और पट्टी, तुरंत बिटिया को आंचल में बंधे हुए 50 रुपए का नोट निकाला और कहा, बेटा दौड़ करके एंटीबायोटिक कोई दवा और पट्टी ले आओ और दूध ब्रेड साथ में ले आना। बेटी गई, दवा, पट्टी और दूध, ब्रेड सारा सामान लेकर आई पास की दुकान से। कृष्णा ने जल्दी जल्दी पूरी साफ करके दवा लगाई, पट्टी बांधी और सेठानी जी को बाथरूम में धीरे से नहला करके कपड़े बदलवाए। कहा, आप कपड़े बदल लीजिए, बहुत गंदे हो गए हैं। अलमारी से तुरंत नई गाउन रखी हुई थी, ला करके अपनी सेठानी जी को दिया। कहा, मैडम इसको पहन लीजिए, ये मैंने कुछ दिनों पहले ही खरीदी है, मैंने आज तक इसे पहना नहीं है, एकदम नई है, आप इसे पहन लीजिए। आप सेठानी जी बेचारी अपने दर्द को तो देख ही रही थी और साथ में कृष्णा का प्रेम देखकर उन्हें अपना दर्द कम होता जा रहा था कि देखो, ये एक नौकरानी है और इसके अंदर कितना प्रेम है, कितने अच्छे से मेरा ये ध्यान रख रही है। और तुरंत बिटिया को बोला कि बेटा दूध गर्म करके ले आओ। कपड़े बदलवा कर तुरंत अलमारी से नई चादर भी निकाली और बेड पे बिछा दिया। बेडशीट बिछाकर कहा, आप सेठानी जी इस पर आराम करिए, जब आपकी यह तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तब आप घर चली जाना। उनको वहाँ पर अच्छे बिस्तर पर बैठाकर दूध को गर्म करके उसमें 2 चम्मच हल्दी मिलाई और ला करके सेठानी जी को दिया। कृष्णा के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा।
बेटे ने जब देखा कि बेटा साथ में है तो वो अपने कमरे में ले गया और बड़े लाड प्यार से उस बच्चे को भी कुछ खाने को दिया और बड़े प्रेम से बैठाला। सेठानी जी मन ही मन अपने आप में पश्चाताप कर रही थी कि जो मैं नौकरानी है, मैं इसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करती थी और आज यही कृष्णा मेरे लिए कितना क्या क्या कर रही है। इसके अंदर कितना प्रेम है, कितना उदार दिल है, कितनी अच्छी है। बार बार वो उनका मन अधीर हो रहा था। कृष्णा ने बहुत ही अच्छे से सेठानी जी का ध्यान रखा। थोड़ी देर बाद देखा कि उनका बेटा, कृष्णा का बेटा सेठानी जी के पास कुछ करने के लिए आया तो देखा पैर से लंगड़ा रहा था। सेठानी ने देखा तो कहा, कृष्णा, अरे ये आपके बच्चे के पैर में क्या हो गया है? कृष्णा ने बताया, मैडम ये बच्चे को एक बार गिर गया था, चोट लग गई, इसका ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन में डॉक्टर ने 10,000 रुपये बताए हैं। मैं अपने पति के साथ मिलकर मैंने बहुत कड़ी मेहनत करके, रात दिन एक करके मैंने मेहनत करके 5,000 रुपये जोड़े हैं। मैडम 10,000 मांगा है, अभी 10,000 का इंतज़ाम नहीं हो पाया है। मैंने कई लोगों से मांगा भी है लेकिन सबने मना कर दिया। इसलिए जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे भगवान की कृपा से तब ऑपरेशन करवा लेंगे। अब तो सेठानी जी का दिल बैठता चला गया। अरे इतनी मेहनत करती है ये कृष्णा और इसके बच्चे के दर्द, पैर में इतना दर्द, इतनी तकलीफ है, और एक बार तो इसने मुझसे भी पैसे मांगे थे 5,000 और मैंने बहाना बना करके मना कर दिया था। कृष्णा को कितनी बड़ी जरूरत रही होगी उस समय जिसमें मैंने मना कर दिया, और आज वही कृष्णा मेरा इतना ध्यान रख रही है। शर्म से उनका सिर झुका जा रहा था, बहुत दुखी हो रही थी। उसके बाद धीरे धीरे जब सेठानी जी को थोड़ा आराम हुआ वो अपने घर गई और जाने से पहले पूरे घर की देख रेख की कि कृष्णा के घर में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, सारी लिस्ट अपने आंखों में बसा कर ले गई और घर जाकर सारी चीज़ें अपने नौकर को ऑर्डर दिया, बताया और सारे सामान की लिस्ट बना करके दे दिया और कहा ये सब कृष्णा के घर में पहुंचना चाहिए। लेकर के सारा सामान नौकर के साथ सेठानी जी खुद भी गई और साथ में पैसे भी लेकर के गई, और रात ही में ही उनकी बहन के पति हड्डी के डॉक्टर थे, उन्हें फ़ोन करके कहा कि एक बच्चे का ऑपरेशन होना है, अपॉइंटमेंट चाहिए। डॉक्टर ने स्वीकार किया। अगले ही दिन ऑपरेशन था। सेठानी जी घर से पैसे लेकर के गई और सर सामान के सहित कृष्णा से कहा कि इस बच्चे का अपॉइंटमेंट हो चुका है, आज ऑपरेशन होना है। कृष्णा ने कहा, अरे मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी नहीं करा पाऊंगी और आप परेशान मत होइए, जब मेरे पास होगा हम करा लेंगे। लेकिन सेठानी जी ने कहा कि नहीं कृष्णा, तुम ऐसा मत सोचो। कहा मैं तो आपके सामने बहुत छोटी हूँ। सेठानी जी ने कहा कि नहीं कृष्णा, तुम छोटी नहीं हो, छोटे तो हम हैं, हमारा दिल इतना छोटा है, और तुम तो कृष्णा बहुत बड़ी हो, बहुत उदार हो, ईश्वर का रूप हो। तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बची, मेरी आंखें खुली, वरना मैं तो सड़क पे पड़ी रहती, जाने क्या हाल होता मेरा। तो चलो, ले जाकर के सेठानी जी ने पैसे दे, ऑपरेशन करवाए, जितना खर्चा लगा
सारा कुछ खुद ही डॉक्टर को देकर अस्पताल का पूरा खर्चा उठाया और कृष्णा को आश्वासन दिया, कृष्णा, आज से तुम मेरी बहन हो, तुम नौकरानी नहीं हो, तुम हमारी बहन हो और तुम्हारे घर का जितना भी खर्च है वो आज से सारी जिम्मेदारी मेरी है, सारा खर्च मैं उठाऊंगी। आंखों से अश्रुधारा निकल चुके बह रहे हैं। इधर सेठानी जी के पश्चाताप के आंसू हैं और कृष्णा के प्रेम के आंसू, दोनों लोग रो रहे हैं। सेठानी जी ने कृष्णा को अपने बाहों में भर लिया और गले से लगा लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों, यदि कभी भी मौका मिले तो हमें भी किसी की सेवा करने में कभी अपना बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सभी मनुष्य, सभी एक समान हैं। सबके साथ हमेशा दया की भावना रखनी चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं वही सब हमारे साथ जाता है, बाकी सब तो यहीं पर धरा का धरा रह जाता है। इसलिए हमेशा पाने में खुशी नहीं है, खुशी किन चीज़ों में है? देने में है। यदि कभी किसी को कुछ दोगे तो पाने का रास्ता अपने आप खुल जाता है। इसलिए हमें हमेशा देते रहना चाहिए। कुछ न कुछ समय समय पर अवश्य दान करते रहें, चाहे श्रम दान करें, चाहे धन दान करें, चाहे बुद्धि का दान करें, वाणी का दान करें। जो दान करें वो श्रेष्ठ हो, अच्छा हो, सुंदर हो, सबसे सुंदर हो। हमेशा सबके साथ अच्छा ही बर्ताव करें। तो मेरी कहानी आप सभी को कैसी लगी? ये कहानी हमारी बहन सुशीला ने भेजा है, तो आप सबको कैसी लगी? सुशीला शुक्ला ने भेजा है ये कहानी। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि हमारी बहन की कहानी कैसी लगी। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।